दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक यानी इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है? वो किस राज्य की है? ये तेलंगाना। तो देखिए, त से तेलंगाना, अ से तंदूर, अ से तुअर दाल, क्योंकि बहुत सारे हम लोग को जीआई टैग आप लोग को लर्न करने पड़ते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा कोड कुछ बना लें कि त से तंदूर, त से तुअर, त से तेलंगाना। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो वह हमारा भारत। भारत 6 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष पर रहा। ये कहाँ पे आए थे? कोलंबिया के बोगोटा में। ये है जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022। नेक्स्ट पॉइंट है, दिसंबर 2022 में दिल्ली में स्थित किस परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया? तो उस परिसर का नाम है, सब लोग जानते हैं, एम्स। एम्स को सभी जानते हैं, तो एम्स परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, 18 दिसंबर 2022 को मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम थी ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की थीम थी इस वर्ष की। नेक्स्ट पॉइंट है, 8 से 10 दिसंबर 2022 के बीच बंगाल की खाड़ी में आए तूफान मंडोस का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि मंडोस जो समुद्री तूफान आया वो कहाँ पे? तो वो बंगाल की खाड़ी में। या ये भी पूछ सकता है बंगाल की खाड़ी में कौन सा समुद्री तूफान आया? तो मंडोस। और उसका नामकरण ये भी पूछता है कि किस देश ने नामकरण किया? तो यूएई के द्वारा किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट है, 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022 का केंद्रीय विषय था प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। ये 7वां वैश्विक तकनीकी सम्मेलन है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और इसकी क्या है केंद्रीय विषय? इसका थीम क्या था? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। अब इसी क्रम में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सेना के किस कोर ने नवंबर 2022 में राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार नामक युद्धाभ्यास किया? देखिए, सुदर्शन प्रहार नामक युद्धाभ्यास किया सुदर्शन चक्र कोर ने। देखिए, सुदर्शन प्रहार बोलेगा, सुदर्शन प्रहार से सुदर्शन चक्र कोर, ये तो इजी है, नाम वही है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली एमसीडी के लिए हाल ही में हुए चुनावों के बाद किसे 7 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय राजधानी का पहला ट्रांसजेंडर पार्षद घोषित किया गया? तो वो है आम आदमी पार्टी के बॉबी किन्नर को किया गया है। ये ट्रांसजेंडर है, ये इंपॉर्टेंट रखना है। ये राष्ट्रीय राजधानी के का पहला ट्रांसजेंडर पार्षद है, उनका नाम है बॉबी किन्नर। नेक्स्ट पॉइंट है, 3 से 6 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? ये गोवा में। देखिए, लूसोफोन थोड़ा सा वैसे अलग टाइप में है। लूसो ओ की मात्रा है, फो ओ की मात्रा है, गो में ओ की मात्रा है, तो लूसोफोन गोवा, इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत द्वारा 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में कुल कितने राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया? तो G20 की अध्यक्षता ग्रहण किया भारत ने इस बार, और उसके उपलक्ष्य में देश में कुल कितने राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया? तो 100 को किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में वर्ष 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20 सदस्य देशों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया? 20 सदस्य देश तो सभी जानते हैं कि उसमें 20 हैं, 20 देश, लेकिन इसमें किसको आमंत्रित किया? तो बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई। ये कितने हो जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 देशों को, 9 देश हैं जिनको आमंत्रित किया था भारत ने। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक है 48वीं। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में, एविएशन का मतलब उड़ान से होता है, उससे आप लोग लिखिएगा उड़ान, 48वीं, उसे कोरिलेट करके उससे बन के लिखिएगा। इससे आप लोग का टाइम मतलब टाइम टेकिंग नहीं होगा, टाइम बचता है। थोड़ा सा कोरिलेट करके कुछ ट्रिक अगर थोड़ा थोड़ा करके उससे रहेंगे तो जल्दी से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और अगला क्वेश्चन जो टफ रहता है उसमें आपको टाइम मिल जाता है सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 4 दिसंबर 2022 को नौसेना के स्थापना की 51वीं वर्षगांठ कहाँ पर मनाई गई? विशाखापत्तनम में। नौसेना के स्थापना की 51वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई गई? विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट पॉइंट है, देश का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की? यह है महाराष्ट्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पहला राज्य है जिसने दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है, वो महाराष्ट्र है। बहुत ही अच्छी पहल है, मतलब दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? वो है भोपाल, मध्य प्रदेश में। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, साइंस का फेस्टिवल, ये इंटरनेशनल है, ये भोपाल में, MP के भोपाल में।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? क्योंकि मंदिरों के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। देखिए, म से मंदिर, म से मोबाइल और म से मद्रास, बस इसी से बस काम हो गया आप लोगों का, मद्रास। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिसंबर 2022 में प्रस्तुत ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इंडिया इन इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र ने दिव्यांग विभाग की भी स्थापना की, और ये देखिए, ये सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला भी ये राज्य है, ये महाराष्ट्र है। दो क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिसंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय नृत्यांगना एवं एशिया की पहली मूक बधिर नर्स बुलबुल पंजारे किस शहर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं? इंदौर, मध्य प्रदेश। ये अंतरराष्ट्रीय नृत्यांगना भी हैं और एशिया की पहली मूक बधिर नर्स, इनका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, इनका बुलबुल पंजारे, और इनको क्या कर दिया गया है? शहर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त कर दिया गया है, इंदौर, एमपी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को मनाने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस 2022 कब मनाया गया? 4 दिसंबर को ये मनाया जाता है, 4 दिसंबर को ये है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, राष्ट्रीय जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग है, और इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सी अचलेंद्र रेड्डी को, जैव विविधता अचलेंद्र रेड्डी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 5 दिसंबर 2022 को 5 दिसंबर 2022 को भारत का किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? ये उस देश का नाम है जर्मनी। जर्मनी के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, MMTA। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश के जननायक टंटिया भील की प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ पर किया? भंवर कुआं, इंदौर में। देखिए, ये एक जनजाति है, मतलब उनके सम्मान में देखिए जो टंटिया भील है उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है भंवर कुआं, इंदौर में। नेक्स्ट पॉइंट है, दिसंबर 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीकी ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा फर्स्ट विकसित किया गया है? ये IIT मद्रास के द्वारा। देखिए, इसमें ये भी पूछ सकता है कि सिंधुजा फर्स्ट क्या है? सिंधुजा फर्स्ट क्या है? तो ये है ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर है, ये टेक्नोलॉजी है, और ये कहाँ पे किया गया है? IIT मद्रास में। नेक्स्ट पॉइंट है, हैदराबाद स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके के व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान के साथ समझौता किया है? ये है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए, जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, जितने इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं, जो उसको आप लोग ध्यान से एक बार रीडिंग लगा लेंगे, एक बार रीडिंग लगे, दूसरा बार आप लोग उसको एक बार और कर लीजिए, एकदम लर्न हो जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए किस नाम से एक नई योजना की शुरुआत की? हिमकैड। देखिए, हिमाचल प्रदेश और हिमकैड, हिमाचल में बर्फ है, और हिमकैड इसे हिमाचल हिमकैड को रिलेट करके इसको लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नवंबर 2022 में कहाँ पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन किया गया? लेह लद्दाख में। ये लेह लद्दाख में किया गया सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है? ये है इनको वैक, मतलब INCOVCC, ये नाम आप लोग याद रखिएगा। दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन है ये हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा किया गया है, भारत बायोटेक ने किया है इसको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन ब्रांड जारी करने की योजना बनाई है? ये है इंदौर। भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन ब्रांड जारी करने की योजना बनाई है। और आप लोग ऐसे ही मतलब देखते रहिए, रीडिंग लगाते रहिए, सब याद हो जाता है, और इसमें ज़्यादा बहुत वो नहीं है, आप लोगों को प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कूल माइंड से पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विश्व सिनेमा के इतिहास में पहला विज्ञान संस्कृत वृत्त चित्र जिसमें भारत के सफल मंगलयान मिशन का चित्रण किया गया है तथा जिसे गोवा के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के पैनोरमा खंड में प्रदर्शित किया गया, उसका नाम है यनम। नेक्स्ट पॉइंट अब देखिए, दिसंबर 2022 में उत्तराखंड सरकार ने किस प्रसिद्ध गीतकार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है?
ये प्रसून जोशी हैं। उत्तराखंड सरकार ने प्रसिद्ध गीतकार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय द्वारा 33 माह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी गई है? ये दिल्ली उच्च न्यायालय ने दी है। 33 माह के गर्भ को भी समाप्त किया जा सकता है। ये दिल्ली पहला अभी है। नेक्स्ट पॉइंट है, नवंबर 2022 में ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना हरियाणा। ई टिकटिंग प्रणाली को लागू कर दिया है ये हरियाणा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया गया? 5 जिलों का, हरियाणा के 5 जिलों का है। देखिए, गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी। अब इसको कैसे आप लोग लर्न करेंगे? देखिए, 5 हैं तो गुरुग्राम को बस एक देखिए, गुरुग्राम को पकड़िए। तो गुरुग्राम में देखिए, गुरु गु है, ऊ की मात्रा है, तो उस इसको एक और वैसे ही ऊ की मात्रा है, तो उसका हो जाए नू। अब गुरुग्राम में र भी है तो र से हो जाएगा रेवाड़ी, और गुरुग्राम में म भी है तो एक महेंद्रगढ़ भी हो जाएगा, और एक लास्ट है चरखी दादरी। तो उसे आप मतलब एक आप लोग को दिमाग में तो आ सकते हैं कि अच्छा उससे इससे ये है, क्लिक करेगा माइंड में। वैसे बहुत सारे रहते हैं, कितने आप लोग लर्न करेंगे, कुछ कुछ ऐसे भी लर्न करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नवंबर 2022 में हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने फूड एनिमल का दर्जा प्रदान किया? ये है याक। याक को किया गया है, ये हिमालय में किया गया है। ये भी पूछ सकता है याक को कहाँ पे किया, वाक मतलब याक को फूड एनिमल का दर्जा कहाँ पे दिया गया? हिमालय में, हिमालय ने दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नवंबर 2022 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रीहैब परियोजना का उद्घाटन किया? उत्तराखंड। तो ये देखिए, इसके कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रीहैब परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? रीहैब परियोजना कहाँ पे शुरू की जा रही है? तो वो है उत्तराखंड। और ये भी पूछ सकता है कि रीहैब परियोजना मतलब किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने किया है, इसकी पहल से हो रही है, मतलब ये इसके सहयोग से हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगस्त 2021 के बाद दूसरी बार कब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक आधार पर अध्यक्षता ग्रहण की? अगस्त 2021 के बाद दूसरी बार कब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक आधार पर अध्यक्षता ग्रहण की? वो है दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नवंबर 2022 में किसे केंद्रीय जल आयोग का नया अध्यक्ष? ये इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय जल आयोग, किसी आयोग के अध्यक्ष पूछे जाते हैं, इसे जो इंपॉर्टेंट रहते हैं वही केंद्रीय जल आयोग। तो वो है इसके अध्यक्ष जे चंद्रशेखर अय्यर। नेक्स्ट पॉइंट है, 29 नवंबर 2022 में कहाँ पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का शिलान्यास किया गया? तो ये है त्रिपुरा के सबरूम में। धम्मदीपा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय है। धम्मदीपा क्या है पूछ सकता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय है, और इसका शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये त्रिपुरा के सबरूम में। मतलब जो बौद्ध हैं अधिकतर हमारे उसी नॉर्थ ईस्ट के देशों में है, राज्यों में है। हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मैक्सिमम मतलब बौद्ध पाए जाते हैं, तो उधर ही त्रिपुरा है। इससे आप लोग लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं। नवंबर 2022 को राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना गुजरात। देखिए 5G गुजरात, जो इसमें भी 5G मतलब पहला ये है। इसी से मतलब कोई से एग्जांपल दे देंगे, जैसे जो जो देश मतलब ज़्यादा हो ना, जैसे महाराष्ट्र का नाम दे देगा, महाराष्ट्र हर एक में रहता है, जैसे दिल्ली का दे देगा, तो उसमें आप लोग इससे करेंगे 5G गुजरात, जो उसमें भी इस तरह से। दिसंबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया? वो है सोनाक्षी सिन्हा। पर्सन ऑफ द ईयर पेटा सोनाक्षी सिन्हा। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? ये केरल के पुल्लमपारा में। जैसे सर्वाधिक साक्षर राज्य जो है हमारे देश का वो केरल ही है, और तो वहाँ पे मतलब अब इसलिए है कि मतलब वहाँ पे साक्षर पंचायत, डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत भी शुरू की गई है। इसको आप मतलब नहीं भी अगर आप लोगों को यह पता है ना, तो भी एक दिमाग लगा कर सकते हैं कि हाँ वो ज़्यादा साक्षर देश वो है, राज्य वो है केरल, तो इसलिए यहाँ पे भी केरल होगा, केरल के पुल्लमपारा में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तेलंगाना में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया? प्रचंड। देखिए अब ये पूछ सकता है प्रचंड क्या है, क्वेश्चन सुन रहे ना, ये क्या है, प्रचंड क्या है? तो इसको ये हो जाएगा हमारा एक मतलब लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, और ये स्वदेश विकसित है, स्वदेशी है ये इंपॉर्टेंट रखने के लिए। अब इतने सारे मतलब एक बार आप लोग रीडिंग लगाइए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अक्टूबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेता को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया? तो वो है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को
भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है 1 दिसंबर 2022 को भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अध्यक्षता ग्रहण की? तो किसकी अध्यक्षता ग्रहण की भारत ने? ये है G20, SCO और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। SCO का देखिए फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और इंटरनेशनल ये सिक्योरिटी के लिए और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वे 3 भारतीय हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीकी FRT आधारित नई प्रणाली लागू की गई है। तो कौन कौन सा है राज्य? दिल्ली है, वाराणसी है और बंगलुरु है। यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लागू की गई है भारतीय हवाई अड्डों पर। वाराणसी, दिल्ली, ये तो हम दोनों का ये दोनों एक साथ, और ये बंगलुरु इधर हो जाएगा। मैप से भी याद रखा करिए। इस तकनीकी में यात्री की पहचान उनके चेहरे से होगी और वे डिजी यात्रा मोबाइल ऐप के द्वारा हवाई अड्डे में पेपरलेस प्रवेश कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा ये अरुणाचल प्रदेश ने शुरू की है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया? इक्षक पोत। भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया? इक्षक पोत। राजस्थान की GI टैग प्राप्त वह वस्तु जिसका शीघ्र ही IPO लॉन्च किया जाएगा। बीकानेरी भुजिया। राजस्थान की GI टैग प्राप्त वह वस्तु जिसका शीघ्र ही IPO लॉन्च किया जाएगा। किसका लॉन्च किया जाएगा? बीकानेरी भुजिया का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वह हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर 2022 को की? नई चेतना पहल बदलाव की। ये है लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने ये शुरू की है? नई चेतना पहल बदलाव की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा, भुवनेश्वर। ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नवंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनाव में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल में किया गया। ये आम चुनाव में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था। अब देखिए, ये सारे टॉपिक आप लोग मतलब ध्यान रखिए, सरसरी निगाह से पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे इसको, तो 3 बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल मतलब पहले बार थोड़ा सा उसी स्पीड में पढ़िए, फिर नेक्स्ट टाइम स्पीड को फास्ट करके आप रिवीजन कर सकते हैं। कुछ भी करते रहिए, पढ़ते रहिए अपना लगा के ब्लूटूथ। 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक एयर शो एयर फेस्ट 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? नागपुर में। मतलब ये देखिए, भारतीय वायुसेना का वार्षिक एयर शो एयर फेस्ट 2022 नागपुर में। नेक्स्ट पॉइंट है, नवंबर 2022 में किस देश ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने की घोषणा की? ब्रिटेन ने यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने की घोषणा की, ब्रिटेन। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता संपन्न हुआ? व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता, ये न्यूजीलैंड। व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, न्यूजीलैंड। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, नवंबर 2022 में तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया? ये मदुरै जिले में स्थित अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। देखिए, तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में, मतलब भारत का 35वां है, तमिलनाडु का पहला कौन है? मदुरै जिले में स्थित है अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। ये नया जोड़ा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? अटलांटिक शहर न्यू जर्सी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रपिता का
राष्ट्रपिता को समर्पित ये पहला संग्रहालय है जो खोला गया अमेरिका में, अमेरिका के अटलांटिस शहर के न्यू जर्सी में। भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण किया। अग्निकुल सॉरी अग्निकुल कॉस्मोस पीवीटी लिमिटेड, चेन्नई। ये भारत का स्पेस टेक है, स्टार्टअप है, जिसने 4 नवंबर विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण हुआ है। अग्निकुल कॉस्मोस पीवीटी लिमिटेड, चेन्नई में। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित संघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय है एक सुरक्षित एससीओ के लिए, एक सुरक्षित एससीओ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नवंबर 2022 में किस भारतीय को बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति का सदस्य चुना गया? प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता को, मतलब बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति का सदस्य चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा कहां पर 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया? श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 28 नवंबर 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई? आईआईटी मद्रास। किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई? ये इलेक्ट्रिक फार्मूला से बनाई गई है, ये रेसिंग कार लॉन्च है, रेसिंग कार है ये, और ये आईआईटी मद्रास के द्वारा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में मिजोरम राज्य सरकार ने किस देश से भागे चिन कुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया? वो है बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश से ये भागे थे चिन कुकी समुदाय के लोग हैं, ये आदिवासी हैं और 270 हैं ये, इनको आश्रय प्रदान किया है मिजोरम राज्य ने।